और ले जाके उसको जेल में बंद कर दिया, और 8 नींबुओं की सजा 8 महीने थी। ये सऊदी का कानून है? ये सऊदी का कानून है, ये इस्लामी कानून नहीं हो सकता। आप तहकीकात नहीं कर रहे हैं। अरे उन बेचारे सरदार जी, वो जो 2 सरदार थे, उन बेचारों की क्या गलती थी कि दुबई उन्होंने गाड़ी अपनी कंपनी के अंदर लगाई, कंपनी के अंदर गाड़ी लगी, कंपनी के अंदर क्या माल लोड होगा इसमें ड्राइवर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सही बात। अब वो बेचारा दुबई से लेकर सऊदी के अंदर जब दाखिल होने वाला है, बॉर्डर पे पहुंचा तो पता चला उसकी गाड़ी में शराब रखी हुई है। और सजा कितनी दी उन बंदों को? 15-15 साल की सजा दी हुई है। ये तो फिर मतलब मनवाने क्या, मतलब इंडियंस देख के वो ये कर रहे हैं, मतलब सभी देशों के साथ ऐसा कर रहे हैं? अच्छा, हमारी एक अभी क्या है, हमारी एक लेडी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी। उन्होंने बड़े सख्ती से नियम उठाए थे कि हम अपने, उन्होंने जब अपने बंदे हमारे विदेश जाते थे उनके दौर में सऊदी अरब के अंदर, तो उन्होंने बड़े ठोस कानून बनाए हुए थे कि भाई हमारे बंदे के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होगा। ऐसा क्या था कि पहले रेप जो करता था या जो ड्रग्स मामले में पकड़ा जाता था तो उसकी गर्दन काट दी जाती थी। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भाई हमारे देश के किसी भी बंदे को आप सजाए मौत नहीं देंगे। अच्छा। उसको ये कौन बाकायदा साइन हुआ था कि आप हमारे बंदे को जिंदा वापस भेजेंगे, और इस पर सऊदी हुकूमत को घुटने टेकने पड़े थे। तब उन्होंने कहा था कि ठीक है हम एक इंजेक्शन लगा के भेज देंगे, वो एयरपोर्ट जाके ही मर जाएगा। उनने कहा कुछ भी करो आप, लेकिन मुझे बंदा इंडिया में जिंदा चाहिए, तुम्हारे यहाँ से बंदा इंडिया तक जिंदा आना चाहिए। बाकी हमने कैसे बचाना है, क्या करना है, वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और इंदिरा गांधी ने एक ऐसी वैक्सीन तैयार करवा दी थी कि पता चल जाता है कि हाँ वो उन्होंने इंजेक्शन लगा के भेजा है, और यहाँ पर आकर तुम्हारे एयरपोर्ट पे उस वैक्सीन से तोड़ निकल जाता था, बंदा बच जाता था। तो उसके बाद वो जब मैं कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने यही सवाल किया कि भाई आप चोरी करके, मैंने भाई मैं कोई चोरी नहीं की, ठीक है, उम्रा करने के लिए गया था। तो फिर उसने दूसरा सवाल किया कि जब आपके कपिल के घर में चोरी हुई और उस टाइम आपके कपिल के घर में कोई नहीं था, भाई मुझे वहाँ पॉइंट मिल गया। वो उनने ये बोला कि सब वहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी यानी रियाद में थे उनके घर के लोग, और उनके घर में कोई नहीं था जब उनके घर में चोरी हुई। भाई मुझे ये पॉइंट बड़ा खतरनाक मिला, मैं तुरंत जज को पकड़ लिया। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जब हमारे यहाँ कोई चोरी होती है, कोई भी बात होती है या कोई भी केस लगता है, और जब उसका कोई गवाह नहीं होता है या कोई तहकीकात नहीं होती है कि हाँ इस बंदे, मान लो मैंने उनके घर में चोरी की है, उसके घर में तो कोई था ही नहीं, तो उसको कैसे पता कि चोरी मैंने की है या किसी और ने की है? नामजद रिपोर्ट कैसे लिखाई? हमारे यहाँ इतला की रिपोर्ट लिखाई जाती है। अच्छा, उसने नाम लेकर रिपोर्ट क्यों लिखवाई भाई, जब तेरे को पता नहीं है, तेरा मेरा नाम क्यों लिया? बिल्कुल। तो मैं उससे जिससे बोला, मैंने जब उसके घर में कोई था ही नहीं तो मेरा नाम क्यों लिया? तो मेरा नाम क्या लिया? क्या अंतर्यामी है वो? यानी इसका मतलब ये है कि वो बंदा सिर्फ मुझे टारगेट कर रहा है, मुझे फंसाना चाह रहा है। फिर उसके बाद उसने सवाल किया कि आपने किसी सऊदी के घर में ना उसके बाद उन्होंने ये सवाल किया कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम किसने लगाया, आपके कपिल ने लगाया, किसी और सऊदी ने लगाया? तो हमने भाई मुझे नहीं पता किसने लगाया। हाँ, लेकिन जब मैं नियाबा निचले कोर्ट में गया था, नियाबा जिसको बोलते हैं, वहाँ पर मुझे ये बताया गया कि ये इल्ज़ाम आपके कपिल ने लगाया, बाकी मैं नहीं जानता। फिर वो बंदा फिर जज ने मुझसे पूछा, बोला अच्छा आप एक बात बताइए, आप आज तक किसी सऊदी के घर के अंदर एंटर किए हैं? मैंने कहा साहब मैं आज तक किसी सऊदी के घर के अंदर नहीं घुसा हूँ। हाँ, जो मेरा कपिल है उसका जो बाहर वाला आंगन वाला जो हिस्सा रहता वहाँ तक तो गया हूँ, लेकिन आज तक उसको भी मैंने क्रॉस नहीं किया है। फिर उसने अगला सवाल किया कि आज तक आपने अपने कपिल की औरत को, लड़की को कभी कंगन उंगन पहने या सोना पहने देखा? तो मैंने कहा माशाल्लाह वो पर्दे में रहती थी, मैंने तो कभी नहीं देखा उनको सोना वोना पहने हुए। फिर उसके बाद वो बंदा बोलता है कि आपके कमरे के अंदर एक सोने की अंगूठी मिली, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? मैंने कहा वो अंगूठी कहाँ से आई, कैसे आई, मैं इसके बारे में नहीं जानता। अंगूठी मेरे कमरे में मिली है, मेरे फिंगर चेक कराओ और कोई सीसीटीवी फुटेज हो वो दिखाओ। तो वो बाद में बोलता है जज
कि आप कुछ और कहना चाहते हो। मैं घबरा गया, मैंने कहा इसका मतलब ये अब सजा देगा मुझे। जब उनने बोला ना कि कुछ और कहना चाहते हो, मैंने कहा ये अब पक्का फेल देगा मुझे, अब जेल में डाल देगा ये कई साल के लिए। दिमाग में मैं साहब यही बात कहना चाहता हूँ कि आपने बताया मेरे कमरे के अंदर सोने की अंगूठी मिली, मैं फिर से ये बोलूँगा कि मेरे फिंगर चेक करा लो, कोई CCTV फुटेज दिखा दो, और अगर वो भी नहीं है तो मैं अपना नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा मैं अपना नार्को टेस्ट दे सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं अपने आप को क्या साबित करूँ जब मैंने चोरी की ही नहीं है। वो बंदे ने अपना क्या किया, वो उसको बोला, जो तर्जमे वाला था ट्रांसलेटर, उसको बोला कि इससे बोलो कि मैंने इसको बाइज्जत रिहा कर दिया। अच्छा। उनने बाइज्जत रिहा कर दिया भाई। वहाँ से मैं बाहर निकला।